और आज हमारे बीच में दो शख्स आए हुए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लखीमपुर में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के दो युवा साथी हमारे बीच में आए हुए हैं, अंबुज अग्रवाल जो कि जिला मंत्री हैं और दूसरे नगर अध्यक्ष अमन गुप्ता जी। ये दोनों लोग हमारे बीच में आए हैं इस संदर्भ में कि हम अपने नए संगठन से संबंधित, हालांकि संगठन बहुत पुराना है। आपको बताएं कि अभी जब हमारा कोरोना कार्यकाल चालू हुआ है तो इनको ये बोलते हैं फेम भी इसका नाम है, FAIVM, फेम करके भी इनका शॉर्ट नेम है। और उस शॉर्ट नेम से व्यापार मंडल ये बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में और छोटे शहरों में, आगरा मथुरा भी इन्होंने काफ़ी कुछ कवरेज किया हुआ है। अभी इनके कोलकाता में इन्होंने व्यापारियों ने सीधे प्रधानमंत्री को खत भी लिखा और उसके बाद मामले में बहुत कुछ वित्तीय संकट से पार पाने का एक डिस्कशन दिया, एक सोल्यूशन दिया। पूर्वांचल में प्रेमनाथ मिश्रा व अशोक जायसवाल जी जो थे, उन्होंने खुदरा व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा उठाया। इससे पहले हापुड़ में राष्ट्रीय सचिव संजय अग्रवाल और ने अभिषेक गोयल भट्टे वाले थे जिनको कोरोना काल में भीमा शाह योद्धा से सम्मानित किया। उन्होंने इतना अच्छा कोरोना काल में काम किया। आगरा में कमला नगर में ट्रांसपोर्टर को पुलिस के द्वारा की गई अभद्रता के चक्कर में उन्होंने वहां पे इसी संगठन ने बहुत ही लंबा चौड़ा मामला उठाया और बाद में उसको लाइन हाजिर भी करवाया। इसके साथ मथुरा के जो जिला अध्यक्ष अजय कुमार अग्रवाल हैं, उन्होंने साप्ताहिक बंदी में पहली बार इस बात की मांग उठाई कि पूरा आगरा सैनिटाइज किया जाए। ये वही फेम है जिसके ये दो शख्स यहाँ बैठे हुए हैं। दोनों ही युवा हैं, दोनों ही फुल्ली एनर्जेटिक हैं। मेरा मानना है कि लखीमपुर में व्यापार मंडल में कोई नई नींव डालेंगे, ये लोग नए तरीके से काम करेंगे। आप दोनों का, अंबुज जी और अमन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है समग्र के प्लेटफॉर्म पे। तो अंबुज जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि अब आप अपने लखीमपुर में किस तरीके से कार्य करेंगे? सबसे पहले तो सौरभ भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समग्र न्यूज़ के माध्यम से हमको अपने देश की प्यारी जनता को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। थैंक यू। अब रही बात अपनी जनता के लिए क्या करेंगे, तो मैं एक चीज़ कहता हूं और अपनी देश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि अगर कोई भी व्यापार मंडल किसी भी व्यापारी के लिए काम कर रहा है तो वो है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल 2017 को लॉन्च हुआ था, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयेंद्र वी तन्ना जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष बलिया के माननीय श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी मिस्टर VK बंसल जी हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल का कार्यकर्ता हूं, क्योंकि मेरी जो भी समस्याएं हैं या मेरे किसी भी व्यापारी की जो भी समस्याएं आई हैं, 3 दिन के अंदर प्रशासन को और केंद्रीय मंत्रालय और 29 स्टेट के CM को चिट्ठी जाती है कि ये समस्या है व्यापारी की और इसको हल किया जाए, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये कैसे हल करते हैं। और ठीक बात है। आप नगर के हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, समस्त भारत के कारोबारियों के विभिन्न संगठनों के एक चीज संस्था है और इसका प्रमुख जो उद्देश्य ये है कि हम लोग की मान सम्मान, सुरक्षा, सुविधा, नीति निर्धारण करने में सहभागिता सुनिश्चित करना है। साथ ही बहुत अच्छी चीज़ लगी, आज के वैज्ञानिक युग में सब कुछ जानता है कि जो दिखता है वो बिकता है। इनके संगठन की सबसे बड़ी खासियत जो मुझे लगी वो उन्होंने अपनी पर्टिकुलर एक ऐप्स है और उस ऐप्स में डेली अपडेशन रहता है, मतलब कि वो एक्टिव है। आने वाला समय ऐसे ही है कि हमारे व्यापारी अगर कोई समस्या लाता है तो उस समस्या को ऊपर दिया जाए, ऊपर देने के बाद यहाँ से लेके वहाँ तक का ऊपर के जितने भी संस्था के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो बाकायदा इस चीज़ के लिए कॉलिंग करते हैं कि हाँ उस समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। तो आगामी लखीमपुर की समस्याओं को देखते हुए कोरोना से संबंधित चल रहा है, तो इसमें आप लोगों ने क्या, जैसे आपके अन्य जिलों में बहुत काम किया गया, मथुरा में जैसे मैंने आपको बताया कि अजय अग्रवाल जी ने पूरे में सैनिटाइज कराया, खैर यहाँ भी सैनिटाइज होता है, लेकिन इसके अलावा व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर आपका योगदान क्या रहेगा? सबसे पहले तो भैया मैं आपसे ये कहूँगा, कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या आई चिकित्सा और सैनिटाइजेशन रिलेटेड और चाइनीज प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी बातें उठी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंडिया एक साथ ही डेवलप नहीं हो सकता है।
कुछ प्रोडक्ट हैं जो चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, जैसे सैनिटाइज़र नैनो मशीन और बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं कोरोना से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि सबसे पहले चाइना में ही कोरोना आया, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन उसके लिए हम चाइना के प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं या चाइना के झंडे जला रहे हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें अपने देश के व्यापारियों को भी समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाइना से इंपोर्ट कर लिया है, तो चाइना का अब उससे कोई मतलब नहीं रह गया। अब जो भी प्रोडक्ट है वो इंडियन है, जो भी इफेक्शन होगा वो इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट करेगा। तो मेरा कहना ये है कि जो भी हमारे प्यारे देशवासी हैं वो इस चीज से निश्चिंत रहें कि हम फेम के थ्रू चाइनीज प्रोडक्ट्स पे बैन करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। पहले जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं या जो एलसी कट चुकी है चाइना से, वो तो हम इंपोर्ट करके सेल कर लें। खैर मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि लोग जैसे अपना लैपटॉप उठा के फेंक देते हैं या जब चौराहे पे झंडा प्रदर्शन करते हैं तो अपने घर की झालर भी उठा के लाते हैं, चाइनीज वाली, जो कि दोबारा जलनी भी नहीं है। तो हमारा मानना है, मैं इस बात से सहमत भी थोड़ा हूँ कि पुतला जला लीजिए, विरोध प्रदर्शन कर लीजिए, लेकिन विरोध प्रदर्शन दिखना चाहिए। अभी एक मोबाइल लॉन्च हुआ था जो 10 मिनट के अंदर पूरे इंडिया में शॉर्ट हो गया था, वो चाइनीज मोबाइल था। तो लोग बातें बहुत लंबी लंबी करते हैं, लेकिन यथार्थ में अपने घर की जो झालर होती है उसको ही जलाते हैं। अमन जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है कि आप लखीमपुर में क्या कुछ नया करने वाले हैं? सर मैं ये करना चाहता हूँ कि जितने भी कारोबारी हैं और जितने भी व्यापारी हैं उनको सबको एक छत के नीचे लाना है, जिससे कि सारे व्यापारी एक संगठित रूप से अपने अधिकार की रक्षा कर सकें और अपने अधिकारों की मांग कर सकें खुलकर। देखिए, आज ये बहुत बड़ा आज के कल की वर्षा में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक तरीके से देखा जाए कि लखीमपुर की सारी नालियाँ लगभग ओवरफ्लो हो गई, सड़क पे पानी आ गया। इससे पहले लखीमपुर में खबराल बाजार में एक बहुत बड़ा हादसा के शिकार सभी लोग हो चुके थे, आप सभी लोग जानते हैं। आज से कम से कम 8-10 साल पहले की बात है। इसके बारे में भी जरूर सोचिए। व्यापारियों का किसी भी तरीके से आर्थिक नुकसान होना, हालांकि वो 4 महीने से आर्थिक नुकसान को झेल ही रहे हैं, इसका साथ साथ अगर पानी के ओवरफ्लो होने से व्यापारियों का नुकसान होता है तो ये भी गलत है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले तो, क्योंकि जो भी अपने यहाँ का अध्यक्ष है वो हर जगह जाकर के सर्वे नहीं कर सकता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। पहली चीज़ तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो जानकारी दे जो अध्यक्ष है कि मुझे किस तरीके की समस्या है, फिर वो लोग इस चीज़ के लिए आगे कोई ना कोई निर्णय निकालेंगे। जी, तो अम्बू जी, और लखीमपुर के लिए आपकी आगामी कौन कौन सी प्लानिंग है जो लखीमपुर में व्यापारियों को आप देने वाले हैं? क्योंकि आपका नया संगठन है, संगठन में आपके कितने सदस्य लखीमपुर में बन चुके हैं और आपका कार्य कब से चालू होगा, किस तरीके से चालू होगा? सर अभी तो हमारी कार्यकारिणी में 4 मेंबर हैं सिर्फ, लेकिन वो 4 हज़ार के बराबर है। वेरी गुड, वेरी गुड। वो 4 हज़ार के बराबर हैं। अगर उनसे कह दिया जाए कि हमें इस समय ये कार्य करना है और अपने संगठन के लिए ऐसे आगे बढ़ना है तो वो दम लगा के बढ़ेंगे, ये मेरा वादा है। तो क्या भविष्य की प्लानिंग है? कितने दिनों में लखीमपुर में मीडिया में दिखना चालू होंगे आप? बस बहुत जल्दी सौरभ भैया, वर्किंग प्रोग्रेस में है और होपफुली हम लोग 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर आपको अपने व्यापारियों से मिलते नजर आएंगे और उनसे डिस्कशन करते नजर आएंगे। और अभी भी मेरे पास 3 समस्याएं आ चुकी हैं। जैसे एक प्रशासन से रिलेटेड समस्या है, एक हमारे व्यापारी थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने प्रश्न उठाया कि जैसे कोई ट्रक आता है माल उतारने के लिए, स्टॉक उतारने के लिए, तो पुलिस वाले रोक लेते हैं और फिर मनमानी बातें करते हैं। तो मैं ये आश्वासन देता हूँ उन्हें कि आप हमें थोड़ा सा समय दें, क्योंकि हमें अभी आए हुए 20 दिन हुए। थोड़ा सा समय अगर आप मुझे दे दें तो हमारा संगठन आपके साथ खड़ा होगा और आगे आने वाले समय में हमारा संगठन अगर प्रशासन के खिलाफ जाना पड़े तो जाएगा, लेकिन किसी व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेरी गुड। मैं आपकी जो आपने सोच रखी है मैं इसका बहुत सम्मान करता हूँ और युवा होने के नाते युवाओं ने देश के परिवेश को हमेशा चेंज किया है, हवाओं को चेंज कर दिया है।
युवा आने वाला लोगों का भविष्य होता है। जैसा युवा करते हैं, आने वाली सब जनरेशन भी इसी तरीके से करती है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात आज और करना चाहेंगे कि जैसे शुरुआत में जब व्यापार मंडल बना था तो एक व्यापार मंडल बना था जी, फिर उसके बाद 2 हुए, जी। फिर उसके बाद डिवाइडेशन चलता रहा, फिर जातीय आधार पे जो होते हैं वो व्यापार मंडल बनने लगे। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज़्यादा, अग्रवाल हो गए तो अग्रवालों की संख्या उसमें पूरी, मतलब अब उसको वो क्लासिफाइड होते होते एक ऐसा ट्री बन गया जो ए आकार का हो गया है। क्या कहना चाहेंगे, ये डाइवर्जन क्यों हुआ? ये डाइवर्जन अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं जैसे हमने कोई बात कही तो दूसरे ने उसका सपोर्ट नहीं किया। अब जैसे सपोर्ट डेट आपका चल रहा है, आपने कोई चीज़ की उठाई तो दूसरा जो लखीमपुर का व्यापारी मंडल है वो कहता है भाई वो मुझसे क्या लेना देना, वो तो उनका अम्बुज जी का है व्यापार मंडल, या कंछल जी का अलग है, श्याम बिहारी गुट का अलग है। तो ये गुट का लोग बड़ा फायदा उठाते हैं इस चीज़ का। आपको शायद पता होगा यही एक बहुत बड़ी पॉलिसी होती है कि 4 गुट हमारे साथ में, एक गुट ज़्यादा बोल रहा है, इसको निपटा दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? सौरभ भैया, आपको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल है, इसकी जो इकलौती खासियत है वो किसी व्यापार मंडल में नहीं है। वो क्या है कि जितने भी प्रादेशिक या शहरी स्तर के व्यापार मंडल हैं वो इस फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल में मर्ज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल भारत का इकलौता व्यापार मंडल है जो केंद्र स्तर पर चलता है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे व्यापार मंडल में एक से एक हस्ती जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र से विजय सिंह दुब्बल जी हैं जिन्होंने विजय माल्या की मैकडॉवेल्स कंपनी को परचेज कर लिया है। महाराष्ट्र में हमारे रवि मित्तल जी हैं जो आरके मित्तल ग्रुप के ओनर हैं और उनका पूरे इंडिया में सप्लाई चलती है। वो सीमेंट मैन्युफैक्चरर हैं और वाटर मैन्युफैक्चरर हैं, और उनके पिताजी राजकुमार मित्तल जी जो अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष जी हैं वो भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और हमारे वीके बंसल जी, उनकी खास बात आपको मैं बताऊं, यूनियन लेवल पे जो भी मीटिंग्स होती हैं व्यापारियों की, तो वीके बंसल जी को विशेष तौर पे एज अ व्यापारी बुलाया जाता है उन मीटिंग्स में और उनके सजेशंस लिए जाते हैं। तो हमारा व्यापार मंडल कोई ऐसा वैसा छोटा व्यापार मंडल नहीं है। हाँ, लेकिन अभी यूपी में ये 1 साल से आया है, इसलिए लोग इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 3 साल में एक ही व्यापार मंडल होगा पूरे भारत में और उसका नाम होगा फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल। अम्बुज जी को मैं एडवांस में बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने काफ़ी मोटे मोटे पोगो वालों के नाम बताए। अब यूपी में भी लोग इनको जानेंगे, बिखरी हुई हैं वो इस समुद्र में आके मिल जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एकता में ही शक्ति है और शक्ति के आधार पर हम बड़े बड़े काम अपने किए कर सकते हैं। अम्बुज जी, आप और कोरोना के संदर्भ में जो सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है व्यापारियों के लिए एक मैसेज जरूर दीजिए कि बहुत से दुकानों पर लिखा है कि मास्क नहीं तो सामान नहीं, लेकिन वो खाली लगा है। अधिकारियों की, जिलाधिकारी की मीटिंग में जाके वादे करने वाले व्यापारी नेता वहाँ पे इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। अपने भाई बंधुओं से इस बात की अपील जरूर करें कि ये जो आपने जो चिपका रखा है मास्क नहीं तो सामान नहीं, इसका फॉलोअप करें क्योंकि लखीमपुर में भी एंट्री धीरे धीरे कर रहा है। ये कुछ विशेष कृपा ईश्वर की है कि यहाँ पे संख्या कम है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदया की ज़बरदस्त मेहनत के कारण यहाँ बहुत कुछ कंट्रोल है। लेकिन कोशिश कीजिए कि लखीमपुर में यह ना आने पाए। सबका सहयोग होगा तो सबका विकास होगा। हम लोग दोबारा भी मिल सकेंगे, नहीं तो स्थितियाँ बहुत ही नाजुक हैं। आप लोग टीवी रोज़ देखते ही हैं। तो मैं अम्बुज जी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने व्यापारी भाइयों को एक संदेश छोटा सा जरूर दीजिए। अम्बुज जी। सौरभ भैया, मैं बस समग्र न्यूज़ के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोरोना से डरे ना। बस एक चीज़ ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, और जो भी कंटोनमेंट एरियाज हैं उनसे सतर्क रहें, वहाँ ना जाएं। और दूसरी चीज़, कोरोना से अगर आप जितना डरेंगे आप उतना ही अंदर से दबते चले रहेंगे। तो आपको अपनी लाइफ तो जीनी है और कोरोना के साथ जीनी है, क्योंकि वायरस अगर एक बार आ गया तो वो कभी नहीं जाना है। ठीक बात है, ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखें कि अब आपकी जिंदगी आपके ऊपर है, आप कैसे टेक ओवर करते हो। जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग अपनाओगे
उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और जितनी जरूरत हो उसी हिसाब से बाहर निकलिए, वरना अपने घर में रहिए। बस इतना कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, एक चीज और कहना चाहूँगा। मैं अपने भारतीय व्यापारियों से एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि ऑनलाइन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इग्नोर करें, क्योंकि जो सिपाही है वो हमारे देश की सीमा का प्रहरी है, हमारे देश का व्यापारी हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रहरी है। ऑनलाइन क्या सर? ऑनलाइन खरीदारी और ऑनलाइन रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हैं इग्नोर करिए। हम 500 रुपये 1000 रुपये ज़्यादा दे दें, लेकिन ऑनलाइन इग्नोर करिए। हमारे पास कल ही एक नई कंप्लेंट आई थी मिंत्रा की कि 21,000 का प्रोडक्ट मैंने परचेज किया था, लेकिन प्रोडक्ट 21,000 का नहीं आया। क्लेम किया गया तो रोज मोटिवेशन चल रहा है कि हाँ हो जाएगा रिकवरी, हो जाएगी रिकवरी, हो जाएगी रिकवरी, हो जाएगी रिकवरी, लेकिन एक हफ्ते से मैं यही सुन रहा हूँ कि रिकवरी हो रही है। तो आप अपने देश के व्यापारी पे विश्वास करिए। अगर अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो अपने पड़ोस के व्यापारी के पास जाके परचेज करिए, ऑनलाइन को इग्नोर करिए। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छा मैसेज दिया। संतोष धनम परम धनम। अगर आप संतोष करना चाहते हैं तो परम धनम यही है, संतोष। आप अपने परिचित व्यापारी से अपना सामान खरीदें, कम से कम कोई चीज़ को वापसी करनी तो वापस तो कर सकते हैं। हमारे ये 2 नए सदस्य हमारे आओ बातें करें के 5th पार्ट में आए, अम्बू जी और अमन जी, और इनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी इनके कैरियर की व्यापार मंडल में शुरुआत है। बहुत ही ग्रेटफुल पर्सन लगे, बहुत ही अच्छी उमंगें हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करने का इनका हौसला लग रहा है। मैं समग्र न्यूज़ की तरफ से इनको एडवांस में शुभकामना दे रहा हूँ कि आप चरमोत्कर्ष तक पहुँचे आप दोनों लोग। और हमारे फर्स्ट इंटरव्यू ये कि पूरे यूपी में देखा जा रहा है, हमारे सभी जिलों में देखा जा रहा है। जो इन 2 साथियों को देख रहा है उनको ये आशीर्वाद अवश्य दीजिए कि ये लोग लखीमपुर के लिए एक अच्छे सितारे बने और आगे तक जाएं। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आरती श्रीवास्तव जी और विमल यादव जी आने वाले हैं ठीक 8 बजे संडे को 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।